पता है पर्पस ऑफ लाइफ क्यों नहीं फुलफिल हो रहा? क्योंकि किसका पर्पस ऑफ लाइफ है? तो हम कहते हैं माय पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन माय पर्पस ऑफ लाइफ के लिए आए तो याद रहना पड़ेगा, तब तो माय पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल होगा। जब आए ही नहीं याद तो माय पर्पस तो नहीं फुलफिल हो सकता बिल्कुल भी। तो आज से पहली चीज इसको करना है, मैं आत्मा हूं सारा दिन में, या सिर्फ यहाँ के लिए यहाँ, और कल निकल क्या अभी शाम को ही घर जाके मैं माँ हूं, तूने मेरे से ऐसे बात की। मैं माँ नहीं हूं, माँ तो मेरा एक रोल है। आज हमारे बीच इतने एक्टर्स बैठे हैं, ये रोल प्ले करते हैं। ये थोड़ी देर एक सीरियल में जाते हैं, एक रोल प्ले करते हैं, शाम को दूसरे सीरियल में जाते हैं, दूसरा रोल प्ले करते हैं, 6 महीने बाद एक सीरियल खत्म होता है, तीसरा रोल प्ले करते हैं। लेकिन उनको याद है ना कि वो रोल है। अगर वो घर आके वो रोल की तरह बनने लग गए तो उनके घर वाले बोलेंगे अपना रोल अपने वहां छोड़ के आना। मतलब आप रोल और आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते उसके साथ। लेकिन वो रोल को वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये रोल पर डिपेंडेंट होता है या एक्टर पे डिपेंडेंट होता है? वो रोल को वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो रोल पर डिपेंडेंट होता है या एक्टर पे डिपेंडेंट होता है? एक्टर पे। अब वही रोल, वही स्क्रिप्ट, वही डायलॉग 5 एक्टर्स को दे दो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, स्टोरी सेम, स्क्रिप्ट सेम, डायलॉग सेम, रोल सेम, लेकिन एक्टर अलग अलग है। तो क्या अलग अलग एक्टर उसी रोल को एक अलग अलग तरीके से नहीं करेगा? करेगा ना। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, इनके सीरियल में सडनली कोई गायब हो जाता है, कोई और आ जाता है अगले दिन से वही रोल प्ले करने के लिए। बड़े दिन लगते हैं हमें एडजस्ट होने को नए वाले से, क्योंकि हमें वो दूसरे एक्टर को देखने की आदत है। रोल वही है, स्क्रिप्ट वही है, लेकिन कौन चेंज हो गया है? एक्टर चेंज हो गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या था, रोल या एक्टर? एक्टर। तो जितना कुछ हम सारा दिन करते हैं ना, वो एक रोल है। माँ एक रोल है, पत्नी एक रोल है, बेटा एक रोल है, भाई एक रोल है, डॉक्टर एक रोल है, मूवी में एक्ट कर रहे हैं, वो एक्ट करना भी एक रोल है। लेकिन वो सब रोल्स को प्ले करने वाली मैं जो आत्मा हूं वो एक्टर है। तो मैं आत्मा की क्वालिटी कैसी होगी, वो ही हर रोल के अंदर आएगी। राइट बात? लेकिन हम सारा दिन में रोल्स पर इतना फोकस करते हैं, लेकिन मैं आत्मा की एक्टिंग की जो क्वालिटी है, मेरे जो संस्कार हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आज से हम सबसे पहले अपनी भाषा को बदलेंगे। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बोलो बोलो, ये नई वोकैबुलरी है, धीरे धीरे हो जाएगी पक्के। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। जैसे हम बोलते हैं ना मैं आत्मा हूं, ऐसे तो भूत जैसा कुछ दिखाई दे देता है सामने, है वो आत्मा तो ऐसे पिक्चरों में भूत जैसे भटक रही हुई है, वो दिखाई देती है। इतनी सारी मिसकंसेप्शंस है ना हमारे पास, इसीलिए हम अपनी रियलिटी से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। मैं आत्मा हूं मतलब मैं एनर्जी हूं, ये जड़ है, ये शरीर जड़ है, ये शरीर अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता ना, जड़ है ना ये शरीर। जब मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाती हूँ, वो डेड बॉडी पड़ी है ना सामने, कुछ कर सकती है वो कुछ भी नहीं है, वो एक कपड़े की तरह है। हम कहते हैं ना चोला छोड़ दिया उसने। तो जब हम सत्संग में जाते हैं तब हमें याद रहता है मैं आत्मा हूं, जब हम भूत की पिक्चर देखते हैं तब हमें याद रहता है मैं आत्मा हूं, बाकी सारा दिन हमें ये याद नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं। और जब याद नहीं रहेगा तो पर्पस नहीं फुलफिल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। बोलिए एक बार, मैं इस शरीर को फील करो इसको, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, ये रोज याद रखना है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। इसका मतलब इन कर्म इंद्रियों की मालिक कौन? इन कर्म इंद्रियों की मालिक मैं आत्मा। लेकिन मैं आत्मा जब भूल जाती हूँ कि मैं मालिक हूं, तो ये कर्म इंद्रियां कुछ भी करते रहती है। अगर आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आपके ऑफिस का एक हेड है, अगर वो सीनियर जो है उसको भूल ही जाए कि वो कौन है, तो बाकी सबकी तो मौज हुई ना। बाकी सबकी मौज होगी कि नहीं? भूल ही गया कि वो हेड है। क्योंकि वो भूल गया कि वो हेड है, वो अपने अंडर जो लोग हैं उनको अब मैनेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो भूल चुका है कि वो हेड है। तो हम क्या कहते हैं, पता है नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या करूं, देखे बिना रहा नहीं जाता। पता है दूसरों की कमजोरी नहीं सुननी चाहिए, लेकिन सामने वाला इतनी इंटरेस्टिंग बात सुना रहा था, मैं सुनती गई।
पता है ये